भाइयों मैं एक और वीडियो के साथ आ गया और मुझे पता चला है मोटू ये एजुकेशन वाला मोटू इसका भी चैनल है। और भैया इसका चैनल, भैया इसने तो हालत ही ख़राब कर रखी है मोटू ने। इस मोटू का चैनल बड़ा ख़तरनाक है। इस मोटू का चैनल बड़ा ख़तरनाक है। इसने 3 अगस्त 2021 को ज्वाइन किया था और अभी भी इसके सब्सक्राइबर भाई साहब, और मैंने इससे पहले का किया है। आगे दिखाता हूँ, देखते जाओ। ट्विटर पे भी है बंदा, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी है और KOO पे भी है। इंडिया का बंदा है, ज्वाइन 3 अगस्त 2021 और 2 कुछ भाई बड़े ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके व्यूज़ बड़े हैं भाई धर्मेंद्र प्रधान का चैनल। हाँ यूट्यूब पे भी है। मैंने कुछ नहीं कहा। से पेपर लीक किए सुधारे नहीं जा रहे, पेपर इससे लीक हुए जा रहे हैं। वीडियोस ऐसे बना रहा जैसे यही है कंटेंट क्रिएटर। अब क्या होगा? ये आ गया मैं अपने पहले चैनल पे। भाई देखते हैं ये कौन खांसा जा रहा है। खांसी पे खांसी 3,900 कुछ है भाई मेरा खुद का इतना। साला मुझे भी खांसी लग गई यार। भाई मैं भी इतने में ही आया था। नहीं, अपने असली वाले चैनल पे तो इसका नाम सर्च करके अपना चैनल बर्बाद नहीं करूँगा। यूट्यूब की फीड भी गिर जाएगी इसका वो किया। अब देखते हैं कैसी वीडियोस बनाता है ये। अच्छा हियर इज रिएक्ट्स एट धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश को तहे दिल से बधाई। 2 बातें हैं। पहली बात, क्या उम्मीद है कि उनकी पहली बात की उम्मीद नहीं थी कि ये मोटा रिजाइन देगा, पर दे दिया मोटे ने। चलो कोई बात नहीं। कोई बेहतर इंसान शिक्षा मंत्री बनेगा। जो कांग्रेस जनता पार्टी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन होगी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। तो वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स का दरवाजा खुल गया है और जो हमारा अल्टीमेट मिशन है 0 पेपर लीक्स, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, लोग बार बार कह रहे थे अरे विजेता तुम्हें पता नहीं है बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। और मैंने क्या कहा कि वो सेंस बने क्या, ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है और अगर जनता बोलेगी तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। और देखिए वो हो भी गया। तो इंकलाब जिंदाबाद ने हमारी डेमोक्रेसी को रिक्लेम किया है। ये जज्बा हमारा बना रहेगा और हम देश को स्वर्ग बनाएंगे। देश को राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। तो आप भी पेपर लीक कर करके इंडिया को बदनाम ही कर रहे हैं पेपर लीक की वजह से। चलो वैसे तो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, मैं तो नोटा पे वोट डालता हूँ। केवल इस देश के अंदर नहीं कहते, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है, इस देश के लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले मैंने तो इसकी आवाज़ सुन के पक गया हूँ मैं, कान से खून आ रहा है। सच में हो रहा है क्या? मैं भी आ जाऊँ क्या बिहार? मैं भी आऊँ पक्का। और भाई ये मिल गई मोटू की रिजाइन लेटर, जो कि कुछ है ही नहीं लिखा। पहले आप ये वीडियो देखिए। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. मुझे पता है इसके पर्सनल रीजंस। इसके घर वाले भी बोल रहे थे मोटे छोड़ दे दे रिजाइन, मोटे जल्दी। I thank everyone for the opportunity. आखिर बहुत से लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये सही हुआ या गलत। क्या हमको इस्तीफा देना चाहिए था या साले? एक तो बड़ी मुश्किल से दिया और तू बोल रहा देना चाहिए था। नहीं साले नहीं। ये है रेजिग्नेशन पत्र जो कि नहीं पढ़ सकता मैं, बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत बड़ी लेटर है।
उसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। बेटा कहाँ हो आप? नेताओं के इस्तीफे पत्र नहीं होते? ये क्या है बेटा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। 10 थिंग्स जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में मेंशन करी है। फर्स्ट थिंग, उन्होंने माय यंग फ्रेंड्स कहकर अपने लेटर को स्टार्ट किया, यानी कि उन्होंने कहा है बस करो। एड्रेस किया है इंडिया के तमाम यूथ को। सेकंड थिंग, उन्होंने लिखा है कि 40 सालों से वो खुद स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए डेडिकेटेड रहे हैं। इतने डेडिकेटेड थी कि पेपर ही लीक हो गया। वाह। थर्ड थिंग, नीट यूजी रो के बाद गवर्नमेंट ने मामला सीबीआई को सौंपा और री एग्जाम करवाया, ये भी उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में वो भी लीक हो गया। वेरी गुड किया है। फोर्थ थिंग, पेपर लीक को रोकने के लिए आगे से नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का उन्होंने डिसीजन लिया। फिफ्थ, उनकी प्राइमरी प्रायोरिटी ये है कि 20 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो सके और उन्होंने इंश्योर करवाई ये बात। 6 पॉइंट, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ताकि किसी डिजर्विंग स्टूडेंट का फ्यूचर खराब ना हो। 7 पॉइंट में उन्होंने वो तो कर ही दिया तुमने, डिजर्विंग स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद। कहा कि जंतर मंतर और नेशन वाइड प्रोटेस्ट की हालत को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है और वो चाहते हैं। 8 पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन इसलिए दिया है ताकि जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं वो इस पूरी सिचुएशन का फायदा ना उठा सके। फिर उन्होंने 9 पॉइंट में ये देश के यूथ को कोर्ट केसेस और लीगल एंटेंगलमेंट से बचने की एडवाइस दी है और उन्होंने कहा है कि लीगल मैटर्स में जो है हमारा यूथ ना फंसे। और एंड में 10th पॉइंट में उन्होंने पीएम मोदी को थैंक्स बोला है और भगवान जगन्नाथ के ब्लेस। ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ी फनी मीम्स देखते हैं। आइए मजा लेते हैं थोड़ी फनी मीम्स का।